मनु महाराज की दो संतान जो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी और नेतराम यत्सुतो ध्रुवः। सुनीति और सुरुचि ये दो पुत्र। सुनीति माता के ही पुत्र हुए हैं ध्रुव, जिन्होंने मात्र 6 महीने तप किया और परमात्मा का दर्शन कर लिया। एक भ्रांति मिटाई ध्रुव जी ने। यहां लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। कई लोगों की भ्रांति रहती है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो आराम से भजन करेंगे, तब दुनियादारी से निवृत्त होकर के आराम से माला जपेंगे। अरे बुढ़ापे में भजन कहां होता है साहब? और बुढ़ापे में भजन करोगे भी कैसे, जब मुंह में दांत ही न रहेगा? कृष्ण कृष्ण बोलो तो किसल किसल निकलता है, गड़बड़ गड़बड़ सब निकलता है। क्या भजन करोगे उस वक्त? आंखों पर वो चश्मा लग जाता है मोटा, कहां शास्त्र पढ़ोगे? ध्रुव जी ने बचपन में तप करके ये भ्रांति दूर किया कि भजन करने की उम्र बुढ़ापा नहीं है। भजन करने की सही उम्र जो है वो किशोरावस्था ही है। खिला हुआ फूल जुवानी का वो भगवान को अर्पित करो ना। बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल क्यों अर्पित करते हो भगवान को? लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, जब शरीर काम का न रहा, बूढ़ा हो गया, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लग गई, बोले चलो भगवान का भजन करें। अरे मुरझाया हुआ फूल कहां भगवान को पसंद करवाते हो? युवानी का खिला हुआ पुष्प भगवान को। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। कहीं से मंजिल दूर नहीं है। उम्र के किसी भी पड़ाव से भगवान को पुकारो। ध्रुव ने 6 महीने तपस्या करके मात्र बाल्यावस्था में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। ध्रुव की कथा सुनाई, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। ध्रुव के ही वंश में आगे चलकर के अंग नाम के राजा हुए। इन्हीं का पुत्र था वेन, बड़ा उद्दंड, बड़ा दुष्ट। बाद में वेन को मार करके कुछ समय के लिए संतों ने सत्ता चलाई। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने ना, तो समाज में कई लोग ऐसे बोलने लगे कि ले अब साधु लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। साधु लोग सत्ता में आ रहे, इसमें बुरा क्या है? एक सन्यासी से बढ़कर राजा अच्छा और कौन हो सकता है साहब? राजा यदि सन्यासी है, ये तो परम सौभाग्य की बात है प्रजा के लिए। जो त्यागी पुरुष है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और शास्त्र में भी प्रमाण है, राजा वेन के न रहने पर कुछ समय के लिए संतों ने खुद सत्ता संभाला है। बाद में वेन के ही शरीर को मथा गया और भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ पृथु महाराज के रूप में। बोलिए पृथु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की अवतारी अर्ची महारानी, ये दोनों साथ में प्रकट हुए और धरती को कृषि योग्य बनाने का उपदेश दिया प्रजा को।
धरती माता ने कहा कि प्रभु मेरे पास कोई पुत्र बनकर आए तो मैं कैसे मना कर सकती हूं, लेकिन कोई पुत्र बनकर तो हमारे पास आए और मैं निवेदन करूं, कोई भी प्लॉट हो, कोई भी खेती हो, उसका मालिक मत बनो, उस जमीन के पुत्र बनना। ऐसा भाव रखना कि ये मेरी मां है और मैं इसका बेटा हूं। तो उसी प्लॉट से, उसी जमीन से, उसी खेती से तुम्हें इतने फायदे होंगे जितना तुमने कभी सोचा भी न होगा। लेकिन पुत्र बनकर रहना, मालिक बनकर नहीं, पति बनकर नहीं। कोई भी बेटा अपनी मां के पास भूखा जाए तो मां उसको देती ही है। भगवान ने प्रजा को कृषि कार्य के लिए उपदेश दिया और बाद में इनका भी वंश आगे बढ़ा। प्राचीन बरही नाम के एक राजा की कथा सुनाते हुए चतुर्थ स्कंद को विराम किया। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत महाराज का चरित्र वर्णन किया, मनु महाराज के दूसरे बेटे का। असल में मनु महाराज बड़े वैरागी थे, ब्याह नहीं करना चाहते थे। सोचा कि शादी करूंगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे और आसक्ति में बंध जाऊंगा और बार बार जन्म, बार बार मरना, ये फिर चक्कर शुरू हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि बेटे, न पत्नी किसी को बांधती है, न पुत्र पुत्री किसी को बांधते हैं। आदमी बंधता है अपनी आसक्ति के कारण। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गृहस्थी बुरी नहीं है, गृहस्थी में जो आसक्ति है वो आसक्ति बुरी है। यदि गृहस्थ जीवन में सन्यास की तरह रहा जाए तो यह गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। साहब, गृहस्थ जीवन ही तुम्हारा। एक परम वैष्णव की तरह रहो तो घर में तुलसी का पौधा हो, अतिथि का स्वागत होता हो, संत जनों की सेवा होती हो, गौ माता की सेवा होती हो, परमार्थ का स्वभाव हो और नित्य सुबह शाम घर में ठाकुर की लाला की सेवा होती हो और कम से कम एक समय पूरा परिवार बैठकर भगवान के सामने हरिनाम कीर्तन करता, तो ऐसा गृहस्थ जीवन मोक्ष का द्वार बन जाता है। फिर वो बंधन नहीं रहता। तब प्रियव्रत महाराज ने ब्याह किया, इनका वंश आगे बढ़ा। संक्षेप में आपको बता रहा हूं। इन्हीं के वंश में भगवान का एक अवतार और हुआ, ऋषभदेव के रूप में। परमहंस का धर्म बताने के लिए बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। देखो, एक गृहस्थ होता है, हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं। हमसे भी ऊपर की अवस्था होती है सन्यास, और सन्यासियों में भी एक ऊपर की अवस्था है, वो है परमहंस। सन्यासी साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब परमहंस की अवस्था में पहुंच जाता है। फिर उसका शरीर नहीं रहता है, एक यंत्र की तरह हो जाता है। फिर नहाना धोना, न नहाना न धोना कोई मतलब नहीं। शरीर मतलब एक यंत्र है। फिर अब उसमें स्नान करे न करे, भोजन करे न करे, सोए न सोए, कोई फर्क नहीं। वो परमहंस की अवस्था हो जाती है। तो परमहंस का धर्म क्या है, ऋषभदेव भगवान ने बताया। विवाह भी किया, बच्चे भी हुए, और एक दिन सारे बच्चों को बुला करके धर्मोपदेश भी दिया कि देखो बच्चों, नायम देहो द्रेह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम
शुद्ध्यैदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। ये देह केवल हंसने, खाने, पीने, सोने के लिए नहीं है। मानव शरीर क्यों मिला है? केवल भोग के लिए नहीं साहब। मानव तन का लक्ष्य कुछ और है। बहुत ध्यान से समझना। परमात्मा ने तुम्हें मानव देह इसलिए दिया और कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्यशाली हो तुम, मानव बने हो। किस लिए? केवल भोग के लिए नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।